मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रियंका ससुराल किचन में आप सभी का स्वागत है। रसगुल्ले की तरह मुंह में घुल जाने वाली गुजिया रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। गुजिया तो आपने बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी, पर इस बार आप मेरे तरीके से गुजिया बनाइए, जो भी खाएगा हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, इसे हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, तो मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। 3 कप मैं मैदा ले रही हूँ, तो तकरीबन ये 500 ग्राम मैदा है। तो इसमें सबसे पहले लगाते हैं मोयन। तो मैं यहाँ पे घी का मोयन लगाऊंगी अपने मैदे में, इससे जो है हमारे गुजिया बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने 5 चम्मच जो है लिया है देसी घी, और इसे अच्छे से हम मोयन लगाएंगे। मोयन लगाते समय इस चीज का ख्याल रखिए कि अच्छे से आप मिलाइए, इससे जो है गुजिया बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया मोयन लगा है, एकदम मुट्ठी बनने पे बन रही है बढ़िया से। तो मोयन एकदम बढ़िया से लग चुका है। अब इसे हम गूंथ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंथेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुनगुना पानी हल्का सा, क्योंकि मोयन लगा है। तो अगर हम ठंडे पानी से गूंथेंगे तो उसमें गुठलियां पड़ने लगती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अपने आटे को बढ़िया से गूंथेंगे। आटा जितना ही बढ़िया से हम गूंथेंगे उतना ही सॉफ्ट जो है हमारी पूरियां बनेंगी, और खस्ता जो है एकदम हमारे गुजिया भी बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरा आटा बहुत ही बढ़िया से गूंथ गया है, एकदम से तैयार है एकदम आटा। इसे हम रखते हैं एक साइड में 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए, और चलते हैं आगे। तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई मेरी एकदम गर्म है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच के तकरीबन देसी घी, और मैं इसमें भूनूंगी अपने ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैंने लिया है काजू, बादाम इसके साथ में, और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा पिस्ता। तो मैं तीनों को रोस्ट कर दूंगी, हल्का सा मुझे रोस्ट करना है, इससे स्वाद जो है गुजिया का बहुत ही अच्छा आने वाला है। और ठंडा होने के बाद इसे जो है हम चॉप कर लेंगे। तो मेरा रोस्ट हो गया है ड्राई फ्रूट एकदम बढ़िया से, इसे निकाल लेते हैं। और इसी घी में अब हम भूनेंगे गरी का बुरादा। तो इसे भी हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम लो रखिएगा, नहीं तो जो हमारे गरी के बुरादे हैं वो जल जाएंगे। तो एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो सारी चीजें हमें घी में ऐसे ही रोस्ट कर लेना है, इससे टेस्ट जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसी कढ़ाई में मैं लेती हूँ 2 चम्मच के तकरीबन देसी घी, और यहाँ लिया है मैंने 1 कटोरी सूजी। तो इसे हम बढ़िया से भून लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एकदम मीडियम फ्लेम कर दिया है, और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे बढ़िया से भूनना है। तो ये देखिए मेरी सूजी एकदम परफेक्ट बढ़िया से भून कर तैयार हो गई है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर दिया है। कढ़ाई मेरी एकदम अभी गर्म है। तो यहाँ मैंने लिया है मावा। तो मावे को हम बढ़िया से गर्म कर लेते हैं, इससे जो सूजी, चीनी और ड्राई फ्रूट है उसे मिलाने में आसानी होगी। तो यहाँ मैंने लिया है होममेड मावा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दूंगी। आप वीडियो जाके जरूर देखिएगा कि परफेक्ट होममेड मावा कैसे बनाया जाता है, जिससे आप कोई भी मिठाई बना सकते हो आसानी से। तो मेरा मावा एकदम गर्म है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा बाउल। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ अपनी भुनी हुई सूजी। तो ये सूजी 250 ग्राम सूजी है। आप देख सकते हो कितना परफेक्टली बढ़िया से मैंने इसे भुना है, बहुत ही बढ़िया से भून के तैयार है एकदम। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके साथ में यहाँ पे गरी का बुरादा, जिसे भी मैंने बढ़िया से भून लिया था गोल्डन ब्राउन तक। तो सारी चीजों को एक साथ मिक्स करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है पिस्ता, चिरौंजी, इसके साथ में मैंने यहाँ पे लिया है किशमिश, और यहाँ लिया है मैंने काजू, और इस यहाँ पे लिया है बादाम। सारी चीजों को मैंने बढ़िया से काट लिया है, और इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम पिसी हुई चीनी, जिसे मैंने मिक्सी में बढ़िया से पीस लिया है। मीठा आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे लिया है मैंने मावा, 400 ग्राम के तकरीबन ये मावा है। ये होममेड मावा है, इससे गुजिया हमारी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अब मैं इन सारी चीजों को बढ़िया से धीरे धीरे मिला ले रही हूँ बढ़िया तरीके से। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पिसी हुई इलायची, इससे तो हमारे गुजिया का स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब मैं इन सारी चीजों को बढ़िया से मिला ले रही हूँ, ताकि सारी चीजें एक दूसरे में बढ़िया से मिल जाए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एकदम परफेक्टली मेरा मसाला एक दूसरे में सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। तो एकदम परफेक्ट गुजिया मसाला बनकर तैयार है। तो इसे अब रखते हैं साइड में, और चलते हैं आगे की तैयारी में। तो यहाँ मैंने लिया है एक चौका। अब मैं जो आटा गूंथ के पहले से रखी थी, आप देख सकते हो कितना बढ़िया सॉफ्ट और भी हो गया है। तो इसके हम छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन भी साथ में दबाइएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और मेरे वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप यहाँ देखिए कितने छोटे छोटे मैंने पेड़े बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से मैं सारे लोइयों को छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, ताकि बेलने में हमें आसानी हो। तो ज्यादा बड़ी लोइयां हमें बनाकर नहीं तैयार करनी है, छोटा ही रहेगा तो हमारे जो पूरियां हैं वो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार होंगी।
यहाँ पर सारे पेड़े मैंने एक जैसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं बेलने के प्रोसेस में। तो सबसे बड़ा ट्रिक जो है वो बेलने वाला ही है। जितनी पतली हम पूरियां बेलेंगे हमारे गुजिया उतना ही बढ़िया से फूलेगा भी और क्रिस्पी और खस्ता भी बनेगा। घर में जो बड़े बुजुर्ग हमारे रहते हैं ना, वो भी बहुत ही आसानी से ये गुजिया खा सकते हैं। यहाँ तक कि जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भी बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। मुंह में घुल जाने वाली गुजिया बनकर तैयार होगी। तो आप मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाइए गुजिया। तो पूरी अगर आप मोटा बेलोगे तो गुजिया मोटी बनेगी और उसको छानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा कड़ा हो जाता है, बिल्कुल ठेकुए जैसा। तो वो आप बाद में खाओगे तो उतना अच्छा भी नहीं लगता और बड़े बुजुर्ग भी खाएंगे तो भी नहीं खा पाएंगे। तो मेरे तरीके से आप पूरी एकदम पतला बेलिए, जितना पतला हो सके। गुजिया आपकी बहुत ही परफेक्ट एकदम बनकर तैयार होगी। तो बीच बीच में आप इसे बेलने के लिए थोड़ा सा पैथन का डस्ट भी कर सकते हो अगर बेलते नहीं बन रहा है पूरियां तो यहाँ देख सकते हो कितना बढ़िया परफेक्टली पतले पतले हमारे एक जैसे मैंने पूरी सारी तैयार कर ली है। तो अब चलते हैं हम इसे गुजिया भरने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने लिया है गुजिया मोल्ड, उसके ऊपर मैं एक पूरी फैला दे रही हूँ और अब मैं भर रही हूँ इसमें गुजिया मसाला। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच गुजिया मसाला भर रही हूँ और किनारे पे मैं थोड़ा सा पानी लगा दे रही हूँ ताकि गुजिया हमारी छानते समय खुले ना। और इसे हम बढ़िया से साइड में करके किनारे से दबा देते हैं बढ़िया से, और जो किनारे का है उसे हम निकाल देते हैं साइड का। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी गुजिया एकदम बढ़िया से परफेक्ट बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और गुजिया भरकर दिखाती हूँ। तो गुजिया भरते समय इस चीज का आप ख्याल रखिए कि गुजिया में मसाला ना तो बहुत कम भरिए और ना ही बहुत ज्यादा भरिए। अगर आप ज्यादा भर दोगे तो छानते समय आपकी गुजिया फट जाएगी और वो बेकार हो जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखिए, एक मेजर कर लीजिए आप, उसी के अनुसार आप गुजिया में मसाला भरिए। तो आप ये भी देखिए गुजिया मेरी बहुत ही बढ़िया से चिकनी चिकनी एकदम बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार है। तो आटा मैंने बहुत बढ़िया लगाया इसलिए मेरा बहुत बढ़िया से गुजिया बनी है। तो यहाँ उसी तरीके से मैंने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। अब मैं चलती हूँ आगे की तैयारी में। यहाँ मेरा तेल एकदम बढ़िया से गर्म है। तो अब मैं अपनी गुजिया कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो एक साथ में जितना ज्यादा हो सके उतनी गुजिया डाल के आप तलिए। ध्यान रखिए कि आपका तेल एकदम बढ़िया से गर्म होना चाहिए, इतना बढ़िया गर्म होना चाहिए कि आप कढ़ाई में गुजिया डालो तुरंत ही पलटना अपने आप ही शुरू हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरी गुजिया पलटने भी लगी है, बाकी मैं पलट रही हूँ। कितना बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो गुजिया मैंने एकदम बढ़िया से बनाया भी है, पतली पूरियां बनाई हैं और आप देख सकते हो कितना बढ़िया से कलर आया है। और कोई कोई गुजिया तो इतनी जिद्दी होती है, कोई पलटती ही नहीं, उसे हमें दबाकर जो है पलटना पड़ता है। तो आप देखिए एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गया, हल्का सा, बहुत ज्यादा मुझे इसे नहीं तलना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में बढ़िया से। तो इस तरीके से आप एक बार गुजिया जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसी तरीके से बाकी की गुजिया हम तल लेते हैं। परफेक्ट गुजिया बनाने के लिए पूरी आप एकदम बढ़िया पतली बेलिए, मसाला एकदम बढ़िया बनाइए जैसा मैंने बनाया है, बिल्कुल सेम मेरे तरीके से। तो आपकी गुजिया एकदम बढ़िया स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो इस समय घर में सबका आना जाना गेस्ट का होता ही है। जो भी खाएगा आपके हाथ की गुजिया हर कोई आपकी तारीफ करेगा अगर आप मेरे तरीके से गुजिया बनाओगे तो आप देख सकते हो कितना परफेक्टली मेरा गुजिया बन रहा है। एकदम हल्का गोल्डन ब्राउन करके मैं इसे निकाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजिया बनकर एकदम तैयार है। तो फेस्टिवल स्पेशल गुजिया बनकर मेरी एकदम तैयार है। तो मैं अभी आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना खस्ता और कितना क्रिस्पी बना है ये। तो यहाँ देखिए मैं इसे आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया क्रिस्पी बना है, खस्ता है एकदम। पूरी पतला बेलने की वजह से बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरी गुजिया बनी है। तो इस तरीके से गुजिया आप बनाइए। तो लीजिए मुंह में घुल जाने वाली गुजिया मेरी बनकर तैयार है। तो बच्चे बूढ़े जो भी खाएगा इस फेस्टिवल में हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो मिलते हैं नए रेसिपी के साथ में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।